हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। बच्चों आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 31, 32, 33, 34 और 35 के बारे में, जो क्लास 4 और 5 की होने वाली है। तो बच्चों 4 और 5 की 31 नंबर वर्कशीट के बारे में सबसे पहले अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो, एक आपके लिए कुछ थोड़ी सी राइमिंग आपको दे रखी है बच्चों। तो देखिए रिसाइट द राइम है ना, रिसाइट का मतलब होता है इसको पढ़ो बच्चों, टीचर के साथ में आप इसको पढ़ो एंड है विद द हेल्प ऑफ टीचर एंड कंप्लीट द राइम है ना। और आपको इस राइम को बच्चों कंप्लीट करना है। राइम का मतलब बच्चों एक कविता होती है। तो फिर देखिए वॉकिंग थ्रू द जंगल, जब आप जंगल से आप गुजरते हो, व्हाट डू यू सी, तो आप क्या क्या देखते हो बच्चों। आप जब जानते हो, जैसे आप जंगल में जाते हो तो वहाँ पर आप बहुत सारे जंगली जानवर देखते हो, जैसे लॉयन है, मंकी है, टाइगर है। तो देखिए एक बच्चा कह रहा है कि आई सी अ लॉयन रोअरिंग एट मी, मैंने एक लॉयन को देखा जो मेरी तरफ रोअर कर रहा था। रोअर का मतलब होता है बच्चों दहाड़ना, जब शेर उसकी तरफ बच्चों दहाड़ रहा था। वॉकिंग थ्रू द जंगल व्हाट डू यू सी, फिर उसे वो पूछ रहा है कि आपने जब जंगल में आपने गए तो आपने क्या देखा। तो वो कह रहा है आई सी अ मंकी चेजिंग आफ्टर मी, आई सी अ मंकी, मैंने एक मंकी को देखा चेजिंग आफ्टर मी, जो मेरे को चेज कर रहा था। चेज का मतलब होता है बच्चों पीछा करना। जैसे कोई आपका पीछा करता है बच्चों, तो उसको उसको बच्चों चेजिंग करना कहते हैं ना, पीछा करना। जैसे आप किसी के पीछे पीछे जाते हो तो बंदर की आदत होती है, बंदर पीछे पीछे आता है। क्योंकि रीजन क्या होता है बच्चों, वो इसीलिए आता है बंदर, क्योंकि वो देखता है कि आपके पास कुछ होगा तो आपसे वो उसको छीन के ले जाएगा। तो इसलिए बंदर वहाँ पर आता है ना। अगला है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वॉकिंग टू द जंगल व्हाट डू यू सी, आई सा एन एलिफेंट हुटिंग एट मी ना। अब वो कह रहा है कि भाई अब आपको भी इसमें कुछ ना कुछ आपको लिखना है कि आप जब जंगल में गए तो आपने क्या देखा। तो बच्चों यहाँ पर वॉकिंग एट द जंगल, जब मैं जंगल की तरफ गया ना, तो व्हाट डू यू सी, ये क्वेश्चन है। तो वो करेगा आई सी एन एलिफेंट हुटिंग एट मी, एक मैंने एक एलिफेंट को देखा जो मेरी तरफ हुटिंग कर रहा था। हुटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, चिल्लाना या एक तरीके से उसका मजाक उड़ाना ना, या एलिफेंट की जो आवाज़ होती है उसको हुटिंग करना ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आस्क योर फ्रेंड अबाउट व्हाट अदर एनिमल्स आर फाउंड इन द जंगल एंड राइट द रेस्पॉन्स हियर है ना। अब वो कह रहा है भाई कि आप अपने दोस्त को के बारे में लिखिए जो जंगल में गया था, उसने क्या क्या देखा। तो देखो उसने टाइगर देखा बच्चों, फॉक्स देखी, लोमड़ी होती है फॉक्स मीन्स, मंकी मीन्स बंदर होता है, डियर मीन्स हिरन होता है, बियर मीन्स भालू होता है, और लॉयन मीन्स क्या होता है बच्चों, शेर होता है। तो इतने सारे मतलब ये तो कुछ जानवर से हमने लिखे हैं, बाकी बहुत सारे एनिमल्स बच्चों हम उसमें देखते हैं। बच्चों बात करते हैं वर्कशीट नंबर 32 के बारे में। तो 32 नंबर जो वर्कशीट है बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बाबा बाबा ब्लैक शिप वाली इसमें राइम है बच्चों। तो देखो बाबा बाबा ब्लैक शिप है ना, वो कह रहा है कि बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी बुल, हैव यू एनी बुल, बुल मीन्स होता है जो हम ये ऊन के कपड़े पहनते हैं ना, ऊन होती है ना जो शिप के ऊपर, भेड़ के ऊपर जो ऊन होती है उसको बुल बोलते हैं। यस सर, यस सर, वो कह रहा है यस सर, हाँ मैंने देखा है। 3 बैग्स फुल, 3 बैग्स फुल हो रहे थे। वन ऑफ माई मास्टर, एक तो मेरे मास्टर का था, एंड वन ऑफ द वन फॉर द डैम है ना, और एक डैम के लिए था। वन फॉर द लिटिल बॉय, एक लिटिल बॉय के लिए था, हु लिव्स डाउन द लेन, जो उस लेन में नीचे की तरफ बच्चों रहता है। ठीक है ना, उसके बारे में ये बात यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों। तो देखो अब कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से फ्रॉम द पोएम गिवन अबव है ना। यहाँ पर आपको क्या है कि आंसर देने हैं। अब देखो पहला आपका क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द एनिमल है ना, एनिमल का नाम बताइए। तो उसमें क्या एनिमल बच्चों, सीप है। कलर क्या है सीप का, भेड़ है ना, वो सॉरी ब्लैक है। ठीक है ना, यानी काली, बाबा ब्लैक सीप। ओके, तो राइट द स्पेलिंग ऑफ एनी नंबर बना ना, तो कोई भी नंबर की स्पेलिंग लिखनी तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया ना, कोई सी आप लिख सकते हो। अपोजिट वर्ड ऑफ गर्ल, गर्ल का अपोजिट क्या होगा बच्चों, बॉय होगा। अगला है बच्चों इसमें राइट क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम है ना। क्वेश्चन लिखो तो डू यू सी अ ब्लैक शीप, क्या आपने कभी ब्लैक शीप देखा। ठीक है ना, तो हमें एक क्वेश्चन इसमें से बनाना है बच्चों। तो हमने बना दिया कि आपने कभी ब्लैक शीप को आपने देखा है बच्चों, आपने ब्लैक शीप को देखा होगा। तो इसी के साथ में वर्कशीट नंबर 32 बच्चों हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बच्चों बात करते हैं हम वर्कशीट नंबर 33 के बारे में। बच्चों वर्कशीट नंबर 33 में बात करने से पहले बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग कैपिटल एंड फुल स्टॉप है ना। ये हमारे को क्या है कि फुल स्टॉप का और कैपिटल लेटर्स का यूज इसमें करना है बच्चों। देखो कोई भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर बताता हूँ, काम की भी, आपके पेपर में भी काम आएगी बच्चों। कि जैसे आप लोग किसी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो तो कैपिटल लेटर्स होता है। कैपिटल लेटर का मतलब होता है अंग्रेजी के बड़े जो अक्षर होते हैं उनसे हमारा कोई भी सेंटेंस जो होता है हमारा स्टार्ट होता है बच्चों। अब बात आती है कि यहाँ पर भी हमने कैपिटल लेटर लिख रखे, तो बच्चों देखो किसी का नाम यदि आता है, किसी शहर का नाम आता है ना, तो उसका नाम चाहे कहीं पर भी हो बच्चों, वो हमेशा बड़े अक्षरों में ही आता है बच्चों। किस किस में आता है,
बड़े अक्षरों में ना, बड़े अक्षरों से इसकी स्टार्टिंग होती है बच्चों। तो देखो इसमें अपन देख लेते हैं, आपको पता है सेंटेंस जहाँ फिनिश होगा वहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। इसमें लिख रहा है आई एम ए बॉय, है ना, तो बॉय के बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा, मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार के हमको इसको लिखना है बच्चों। इसमें आई एम ए गर्ल, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा तो हमने इसमें फुल स्टॉप लगा दिया, आई एम ए गर्ल। नेक्स्ट है माय नेम इज अमर। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो अमर है, ये अमर है, इस अमर में ए कैपिटल आना चाहिए ना, तो ए कैपिटल हमने लिख दिया और लास्ट में हमने फुल स्टॉप भी इसमें लगा दिया, ठीक है। 2 मिस्टेक थी, दोनों हमने इसमें बच्चों सही कर दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माय नेम इज उषा, है ना, तो उषा में यूज छोटा है, जबकि कोई भी नाम जब कहीं पर भी आता है तो उसका अक्षर बड़ा आता है ना, उसका लेटर बड़ा आता है बच्चों, तो हमने इसको बड़ा लिख दिया है। अगला है इंडिया इज अवर कंट्री, तो उसमें लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, बस फुल स्टॉप हमने लगा दिया। अगला है मनु इज ए टीचर। अब बच्चों देखो यहाँ पर मनु नाम जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी बात क्या है, नाम कहीं भी आएगा, नाम तो बड़े नाम का पहला लेटर कैपिटल आएगा, तो एम हमने कैपिटल इसमें बच्चों लिख दिया। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। अगला क्या, अजय जी डॉक्टर है, तो अजय, अब अजय का नाम तो भाई ये तो बड़े अक्षर से स्टार्ट हो गया, अजय तो कोई नाम हो गया, है ना, तो इसको भी हमने बड़े से हमने बना के बच्चों उसको कंप्लीट हमने कर दिया। लास्ट में हमने फुल स्टॉप बच्चों उसमें लगा दिया है। बात कर लेते हैं अगले जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है बच्चों, मैंगो इज ए फ्रूट, है ना, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट स्मॉल लेटर से हो रहा है, जबकि कैपिटल से होना चाहिए, तो इसमें एम को हमने बड़ा बना दिया और सेंटेंस के लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट हो चुका है। अगला हमारा काउ गिव्स अस मिल्क, है ना, तो काउ के सी बड़ा आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। रोज इज ए फ्लावर बच्चों, ना, तो इसको भी हमने बिल्कुल राइट इसमें कर दिया है कि रोज में आर बच्चों छोटा था, आर को हमने बड़ा कर दिया, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं था, उसमें फुल स्टॉप भी हम लगा चुके हैं। तो इसी के साथ में बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 33 भी बच्चों कंप्लीट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 34 के बारे में। 34 नंबर वर्कशीट को बच्चों हम कैसे करेंगे ना, देखो अब आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। इसमें यूज होगा बच्चों दिस का और एक दैट का, ठीक है ना, दिस और दैट बच्चों। तो दिस की तो आता है पास के लिए, ठीक है ना, अगर कोई चीज़ हमारे पास में है बच्चों तो पास के लिए क्या आएगा बताओ, दिस कहाँ के लिए आएगा बच्चों बताओ, पास के लिए ना। यदि कोई चीज़ हमारे पास में तो बच्चों उसके लिए दिस आएगा। अब आपको पता लग गया होगा दैट कहाँ के लिए आएगा, दैट दूर के लिए आएगा। कोई चीज़ यदि दूर है तो फिर क्या आएगा बच्चों बताओ, दैट आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 चीज़ें देख रखी हैं, एक तो आपके पास में और एक आपके दूर में है। तो सबसे पहले कैट पास में, तो दिस इज ए कैट, है ना, कैप दूर है तो दैट इज ए कैप। अगला क्या है, बॉल जो है आपके पास में, दिस इज बॉल, है ना, दूर है कप तो दैट इज ए कप। अगला क्या हमारा बैग हमारा पास में है, तो बच्चों हमने क्या लिख दिया, दिस इज ए बैग, है ना। अब ये पेंसिल दूर है तो दिस इज ए, सॉरी दैट इज ए पेंसिल, क्योंकि पेंसिल बच्चों हमारी दूर है तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, दैट इज ए पेंसिल। अगला क्या बच्चों हमारा दैट इज ए चौक, क्योंकि चौक हमारा दूर है तो हमने क्या लिख दिया इसको दैट से ना। अभी हमारा इरेजर है तो दैट इज एन इरेजर, क्योंकि इरेजर हमारा दूर है बच्चों तो उसको भी हम दैट से ही बनाएंगे। तो इसी के साथ में बच्चों वर्कशीट नंबर 34 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों अपन वर्कशीट नंबर 35 के बारे में। वर्कशीट नंबर 35 अपन स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। देखो इसमें एप्रोप्रिएट वर्ड हमको लिखना है ना, कि इसमें एक हमें इस चित्र को हमें पहचानना है, छोटा है बड़ा है उस हिसाब से हमको लिखना है ना, ये कलर कैसा है, जैसा क्वेश्चन में हमसे आंसर पूछेगा वैसे हम आंसर उसमें दे देंगे बच्चों। तो हमारा देखो पहला ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एनिमल है। अब ये कैसा एनिमल है, बिग है या स्मॉल है, तो बच्चों ये हमारा बिग एनिमल है, तो बिग की मीनिंग हम यहाँ लिख चुके हैं। अगला है कौवा है, कौवा कैसा होता है बताओ, रेड होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक होता है बच्चों, तो ब्लैक की मीनिंग अपन यहाँ लिख चुके हैं। अगला है एक स्टोन आपको दे रखा है, तो स्टोन तो बच्चों आपको पता है पत्थर जो होता है हैवी होता है, भारी होता है ना। अगला क्या आपको रोड दे रखा है, रोड कैसे होते हैं, रोड बच्चों रफ नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं बताओ, प्लेन होते हैं ना, प्लेन जो होते हैं उन्हीं को रोड बोलते हैं अपन, ठीक है। अगला क्या बच्चों हमारी बॉल दे रखी है, बॉल कैसी होती है बताओ, बॉल राउंड होती है बच्चों। तो इसी के साथ साथ में बच्चों आपको एक नीचे छोटा सा कुछ लिखा हुआ और आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब इंग्लिश स्पार्कल एकेडमी ऑन यूट्यूब, है ना। ये आप हमारे चैनल को बच्चों जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके बच्चों। तो आपको इसी के साथ में हमारी वीडियो बच्चों फिनिश होती है।